आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है तो उसमें कंप्लीट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं। तो आज हम उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। सबसे पहले आता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते क्या हैं हमारे पास। अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वो कब ऑर्गेनोमेटेलिक कहा जाएगा। हम ये बोलेंगे कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या हो, एटलीस्ट वन मेटल एंड कार्बन बॉन्ड। ठीक है, कि हमारे पास कोई भी एक मेटल है और वो डायरेक्ट जब कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करे तो वो ऐसा कंपाउंड हमारे पास क्या कहलाएगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। लेकिन जो ये डेफिनेशन है ये रिजिड नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ऐसे सभी कंपाउंड्स ऐसे होंगे जिसमें मेटल और कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड बनाएगा उसे ही हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे। ऐसे काफ़ी कंपाउंड्स हैं जिसमें मेटल और कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्म होता है लेकिन वो ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं होते हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले सिंपल हमारे पास, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम ले सकते हैं। क्या है हमारे पास, RMgX। आर हम यहाँ पर कोई भी मिथाइल ग्रुप CH3 हम ले सकते हैं, Mg और Br। यहाँ पर क्या है हमारे पास, MgBr। तो यहाँ पर जो मेटल है वो कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया। उसके अलावा हम ले सकते हैं एग्जाम्पल गिलमैन रिएजेंट का। गिलमैन रिएजेंट हमारा, तो गिलमैन रिएजेंट हमारे पास क्या है, R2CuLi। आर हम यहाँ पर कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, CuLi। तो यहाँ पर भी क्या है, कार्बन और मेटल के बीच डायरेक्ट बॉन्ड है। उसके अलावा हम ले सकते हैं ब्यूटाइल लिथियम। हमारे पास ब्यूटाइल लिथियम हमारे पास कैसे हो जाएगा, 1,2,Li। तो यहाँ पर भी ये क्या है, हमारे पास कार्बन है और ये हमारी लिथियम है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्या थे जिसमें कम से कम एक मेटल और कार्बन के बीच डायरेक्ट बॉन्ड था और वो हमारी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा था कि ये हमारे क्या होंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा है कि जो ये डेफिनेशन है हमारी ये रिजिड नहीं है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें NaCN हमारे पास, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या है, NaCN। अगर हम बात करें साइनाइड में भी तो कार्बन है हमारे पास, यहाँ पर भी तो मेटल और कार्बन के बीच क्या हो रहा है, डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, लेकिन ये हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है हमारा। ठीक है, क्यों, देखो अगर हम यहाँ पर NaCN को देखें तो ये कैसे ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव CN नेगेटिव की फॉर्म में ब्रेक होगा। अब देखो जब भी ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शंस को हम करते हैं तो कोई भी जब रिएक्शन होगी वहाँ पर तो जो मेटल है उसकी हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, चेंज होती है हमेशा हमारे पास। अब अगर हम यहाँ पर देखें, हमने कंसिडर किया कि हमारी कोई भी रिएक्शन है और उसमें Na जो है हमारा +1 से कन्वर्ट होकर कहाँ चला गया, +3 में। अगर हम +1 देखें सिंपल, तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या होगी हमारे पास, 1s2 2s2 2p6 हमारे पास। कि जो एक इलेक्ट्रॉन था वो तो इसने लूज कर दिया हमारे पास। अगर +3 हम देखें तो ये क्या है, 1s2 2s2 एंड 2p4। तो क्या हमारे पास जो सोडियम है वो इस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर स्टेबल है, नहीं है हमारे पास। तो यही मेन रीजन है हमारे पास कि जो NaCN है इसमें मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड है लेकिन फिर भी ये क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है हमारे पास। क्लियर है ये चीज़। उसके अलावा कुछ सिंपल क्वेश्चन है जो आप लोगों को पता होने चाहिए कि फर्स्ट हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, फर्स्ट जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था हमारा, फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ट्रांजिशन मेटल हमारे पास, ट्रांजिशन मेटल। तो वो क्या था हमारा, जैसे सोल्ट हमारा, सोल्ट। और जैसे सोल्ट का अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या होता है हमारे पास, Cl3C2H4 हमारे पास, ठीक है। और यहाँ होता है पोटेशियम। अगर हम सिंपल देखें, देखो कभी कभी हमारे पास क्या, अगर देखें तो ये K पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। तो अगर सिंपल यहाँ पर इतना भी अगर हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है तो वो भी हमारा क्या होता है, जैसे सोल्ट होता है हमारे। उसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट मेन ग्रुप एलिमेंट, फर्स्ट मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमारे पास, तो वो हमारा क्या था, कैकोडियल ऑक्साइड हमारा। ठीक है, कैकोडियल ऑक्साइड की अगर देखो फॉर्मूला देखिए तो सिंपल आर्सेनिक हमारा, ऑक्साइड आर्सेनिक हमारा, और यहाँ पर सभी जगह आप क्या लगा दोगे, CH3। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट मेन ग्रुप एलिमेंट था। और जैसे सोल्ट हमारा क्या था, फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था हमारे पास। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हमारे पास कुछ टर्म आती हैं, हैप्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे हम एंड फॉर्मल चार्ज के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसके अलावा एक कंपाउंड ऐसा भी है विल्किंसन कैटलिस्ट। आपका जो विल्किंसन कैटलिस्ट है आपके पास, ठीक है, वो आपका ऐसा ऐसा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसमें मेटल एंड कार्बन बॉन्ड नहीं है हमारे पास। फॉर्मूला क्या होता है, RH आपका PPH3 की थ्राइस एंड Cl। यहाँ पर कहीं पर भी आपका मेटल और कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड नहीं होता लेकिन ये फिर भी क्या है, आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है आपके पास। तो क्लियर है ये सारी चीज़ें, ये बेसिक इंट्रोडक्शन चीज़ थी आप लोगों की जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हमारे पास आती है हैप्टिसिटी।
हैप्टिसिटी रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से हम इसे, ठीक है। हैप्टिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है मेनली आपके पास, टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम, टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ ए लिगैंड अटैच टू मेटल, अटैच टू दी मेटल हमारे पास, तो वही उस लिगैंड की क्या कहलाएगी, हैप्टिसिटी कहलाएगी। जैसे अगर हम देखिए एग्जांपल अगर हम लें, ये हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे ये मेटल है हमारे पास, अब यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट जो है वो इस कार्बन से अटैच है हमारे पास, ठीक है। ये इसी तरीके से रहेगा हमारे पास, ठीक है। मीन्स यहाँ पर क्या है, जो मेटल है हमारा वो इस वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये इसके ये क्या हो गया हमारे पास कि जो ये वाला है ये क्या है, वन डोनर एटम है हमारे पास, तो यहाँ से इसकी हैप्टिसिटी क्या हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी। और हैप्टिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ईटा एक्स, एक्स हमारे पास क्या है, एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ डोनर एटम, डोनर एटम। तो यहाँ पर डोनर एटम कितना है, सिंगल 1 कार्बन है हमारे पास, तो इसकी हैप्टिसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, 1 हो जाएगी, तो ईटा 1 हमारे पास इसकी हैप्टिसिटी हो जाएगी। सेम अगर हम इसी में देखिए, ये है, अगर हमारे पास क्या हो इस तरीके से मेटल अटैच है, तो यहाँ पर क्या है, देखो एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, मीन्स 2 कार्बन से हमारे पास मेटल क्या हो रही है, डायरेक्ट अटैच हो रही है, तो यहाँ पर इसकी हैप्टिसिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। इसी में अगर हम सिंपल कर दें मेटल यहाँ पर, तो देखो एक कार्बन, ठीक है, यहाँ मेटल हो गया 2 कार्बन, तो देखो टोटल यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितनी है हमारे पास, 1 2, तो यहाँ पर भी आपकी हैप्टिसिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, मेटल इस तरीके से। तो अब देखो 1 2 एंड 3, तो आपके यहाँ पर एक कार्बन ये अटैच है, 2 कार्बन ये है, तो यहाँ पर आपकी हैप्टिसिटी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये सिंपल आपकी हैप्टिसिटी होती है कि मेटल लिगेंड के जितने नंबर ऑफ डोनर अटैच से, नंबर ऑफ डोनर एटम से अटैच रहेगी वही उसकी क्या कहलाएगी, हैप्टिसिटी कहलाएगी। जैसे एक एग्जांपल आप ले सकते हो, निकल नीटा 1 C3H5 N3 C3H5। अगर यहाँ से देखें मीन्स यहाँ पर क्या है, नीटा 3 है, यहाँ पर नीटा 1 है, मीन्स निकल आपका नीटा 1 किस तरीके से हो जाएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, तो ये तो आपका क्या हो गया, ईटा 1 हो गया। ईटा 3 के लिए आप क्या करोगे, सिंपल है आपके पास, तो ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, ईटा 3 हो जाएगा आपके पास। ये इस तरीके से रहेगा, सॉरी यूँ इस तरीके से, ठीक है, यूँ आएगा ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ईटा 3 हो जाएगा और ये आपका ईटा 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास है हैप्टिसिटी आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज ऑफ ए लिगैंड। देखो फॉर्मल चार्ज होता क्या है, सबसे पहले देखो फॉर्मल चार्ज को अगर हम बात करें तो कोई भी जो कंपाउंड है चार्ज हमारे पास वो इक्वल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल प्लस फॉर्मल चार्ज ऑफ लिगैंड हमारा, ठीक है। मीन्स यहाँ पर चार्ज है C, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल को हम M से रिप्रेजेंट कर लेंगे और इसको L, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मेन फॉर्मूला हो जाएगा कि C इक्वल टू क्या होता है M प्लस L हमारे पास। अब यहाँ पर हम निकालेंगे कैसे, देखो सिंपल आप एग्जांपल ले लो, आपका जैसे सोल्ट का Pt Cl3C2H4 आपके पास नेगेटिव, तो देखो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, C इक्वल टू M प्लस L, मीन्स अगर आपका C क्या है -1 हो गया, मेटल क्या है आपकी, इसको X मान ले। अगर यहाँ पर आपको जो ये लिगैंड है इनका अगर फॉर्मल चार्ज अगर आपको पता है तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल सकते हो किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में। अब इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इस फॉर्मल चार्ज का पता होना चाहिए। तो देखो फॉर्मल चार्ज के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी हमारे पास मेटल है वो क्या है, लिगैंड से अटैच है हमारे पास CH3। अब देखो यहाँ पर हमें पता है कि जितने भी हमारे जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं या फिर जितने भी बॉन्ड ब्रेक होते हैं हमारे पास, तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज होती है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज होती है हमारे पास, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज क्या करती है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी और यहाँ से हमारा बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और इस बॉन्ड के ब्रेक होने से ही क्या आएगा हमारे पास, चार्ज आएगा यहाँ पर हमारा, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें कार्बन CH बॉन्ड में ही आप देखो तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है हमारे पास, 2.5 होती है, हाइड्रोजन की कितनी होती है, 2.1 होती है हमारे पास। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है,
कार्बन है हमारे पास, मीन्स जो ये बॉन्ड ब्रेक होगा वो किस तरफ होगा, कार्बन की तरफ होगा हमारे पास, होगा या नहीं, मीन्स कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव चार्ज। तो जो ये बॉन्ड ब्रेक होने से जो चार्ज हमारे पास आया है वही क्या होता है हमारा, फॉर्मल चार्ज होता है हमारे पास। ये कोई चार्ज नहीं होता हमारे पास, सिंपल एक स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम चार्ज दिखा रहे हैं, लेकिन फॉर्मल चार्ज एक्चुअल में कोई चार्ज नहीं होता है किसी भी कंपाउंड के ऊपर, ठीक है। दूसरा हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर मेटल है आपके पास और कार्बन है आपके पास, तो जो कार्बन है वो ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मोस्ट ऑफ द मेटल ऑफ ट्रांजिशन या फिर पीरियोडिक टेबल, मेटल्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है हमारे पास, ज़्यादा होती है। तो यहाँ से अगर हम बात करें MCH3, तो ये क्या है, CH3 कार्बन हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ये बॉन्ड क्या होगा, इस तरफ जाएगा, मीन्स यहाँ पर जो फॉर्मल चार्ज है वो हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ पॉइंट रखना, फर्स्ट है आपके पास कि जितने भी अल्काइल ग्रुप जो होंगे आपके, अल्काइल ग्रुप जो होंगे आपके, ठीक है, उनका जो फॉर्मल चार्ज होगा वो हमेशा कितना होगा, -1 होगा उसका, ठीक है। कोई भी अल्काइल ग्रुप आपके पास, कोई भी कार्बन चेन जो होगी आपकी, तो उसका फॉर्मल चार्ज हमेशा क्या रहेगा आपका, -1 रहेगा। सेकेंड हमेशा ध्यान रखना कि आपके पास क्या, इफ इलेक्ट्रॉन डोनेट फ्रॉम लोन पेयर, ठीक है, पाई बॉन्ड मीन्स डबल बॉन्ड आपका एंड सिग्मा बॉन्ड। अगर आपके इलेक्ट्रॉन लोन पेयर से डोनेट हो रहे हो, पाई बॉन्ड से डोनेट हो रहे हो और सिग्मा बॉन्ड से डोनेट होंगे, तो फॉर्मल चार्ज आपका हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। जैसे अगर एग्जांपल लेंगे आप, NH3 हो गए, NH3 पे क्या होता है, लोन पेयर होता है, यहाँ से क्या होगा, मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो यहाँ से जो लोन पेयर हमारे पास है इसका फॉर्मल जो चार्ज हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम हमारे पास वाटर हो गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जितने भी जो न्यूट्रल लिगेंड्स हमारे पास होते हैं उनका फॉर्मल चार्ज कितना रहेगा हमारा, 0 रहेगा। दूसरा, अगर हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से अगर यहाँ से डबल बॉन्ड से हमारे पास मेटल डायरेक्टली अटैच है, तो देखो यहाँ पर हैप्टिसिटी तो हमारी 2 हो जाएगी, लेकिन फॉर्मल चार्ज जो होगा आपका वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। यहाँ पर जब भी आपकी मेटल डायरेक्टली डबल बॉन्ड से अटैच हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो डबल बॉन्ड से डोनेट हो रहे हैं, तो वहां पर फॉर्मल चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम केस हम यहाँ पर लगा सकते हैं हमारा, जैसे H और यहाँ से कोई मेटल है, तो ये सिग्मा बॉन्ड है, इस तरीके के जो बॉन्ड होंगे वहां पर भी फॉर्मल चार्ज आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा। देखो एक एग्जांपल इस तरीके से है, मेटल, अब ये भी सिग्मा बॉन्ड है हमारा, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मल चार्ज रहेगा वो -1 रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब सिग्मा बॉन्ड से हमारे पास की 2 स्पीसीज है उनके बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और उस सिग्मा बॉन्ड से जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे तो वहां पर फॉर्मल चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारे पास। और एक एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे देखो ये मेटल है आपके पास, अब देखो यहाँ पर कार्बन है, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा हमारे पास तो ये किस तरीके से होगा, ये नेगेटिव और मेटल पॉजिटिव, मीन्स फॉर्मल चार्ज आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा। लेकिन सेम अगर हम यहीं पर देखें, मेटल और यहाँ पर क्या है आपका, डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर कार्बन हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मेटल हमारा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड होगा इस तरीके से जाएगा, नेगेटिव आएगा, मीन्स हमारे पास ये किस तरीके से हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन आपने एरोमेटिसिटी के अंदर पढ़ा, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो गया हमारा, और एंटी एरोमेटिक हमारे पास क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। मीन्स हमारे पास जो इस टाइप से अगर बॉन्ड हो, एरोमेटिसिटी जहाँ पर भी आएगी आपकी, तो वहाँ पर हमेशा ब्रेक करने से पहले ध्यान रखना, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव, मेटल के ऊपर नेगेटिव। अब ये क्या है आपका, एरोमेटिक नेचर हो गया आपके पास, और एरोमेटिक नेचर कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, फॉर्मल चार्ज जब भी आप बनाओ तो हमेशा जो कंपाउंड हमारे बनेंगे, जो आयंस हमारे बनेंगे, वो कैसे रहेंगे, स्टेबल रहेंगे हमारे पास, ठीक है, क्लियर है। तो कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, देखो यहाँ पर सेम बात है, अगर हम यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, अगर इधर नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव, तो इसका फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा हमारा, +1 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, सेम कार्बन है, मेटल है हमारे पास, कोई एरोमेटिसिटी यहाँ पर नहीं हो रही है, मीन्स हमारे पास फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखो मेटल क्या है, कार्बन से अटैच है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी लिगैंड का फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम
18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।